तो आज हम बात करेंगे दारू 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 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं केशव शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग केशव। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि कितना अल्कोहल पीना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है। देसी भाषा में बोलें तो कितनी दारू आप पी सकते हैं डेली। आपने बहुत सारी रिसर्च स्टडी सुनी होंगी जिसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। और आपके दोस्त भी आपको बताते होंगे कि यार दिन का 30 ml पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या हार्ट के लिए रेड वाइन अच्छी होती है, रेड वाइन पिया करो। या बोलेंगे कि सर्दियों के अंदर रम अच्छी होती है, गर्म पानी में रम मिला के पियो तो खांसी जुकाम सर्दी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, नींद बढ़िया आएगी। ऐसे ही आपको न जाने कितने तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स बताते होंगे आपके दोस्त के कितना अल्कोहल किस तरह से पिएंगे तो आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपके दोस्त भी आपको ऐसे ही सलाह देते हैं या आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पर मैं आपको सच बताने जा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर आप पीते हो तो आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। 2016 में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने अराउंड 25 ईयर्स के डेटा को एनालाइज किया था और पाया था कि आप कितना भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लें वो हमेशा आपको किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर करेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप उस पूरे रिसर्च पेपर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं आपको एक प्रूफ और देता हूँ। 1995 में इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइजिंग बैन कर दी गई थी और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ है, लोगों को हार्म करती है, उनकी हेल्थ को बेकार करती है। इसी वजह से उसका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया गया था। उसके बाद से जो लिकर ब्रांड्स हैं वो सरोगेट मार्केटिंग यूज़ करते हैं। तो सरोगेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि हम कोई लिकर बेच रहे हैं, वो अपने ब्रांड नेम के साथ किसी और प्रोडक्ट को अटैच करेंगे। जैसे कि आपने एड्स देखी होंगी, म्यूजिक सीडीज़ की एड देखी होंगी, सोडा वाटर की एड्स देखी होंगी, ऐसे कई सारी एड्स आपको मिलेंगी। एक पर्टिकुलर ब्रांड को एक पर्टिकुलर इमोशन के साथ कनेक्ट करके वो आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में वो ब्रांड बना रहे और जब भी आपका पीने का मन करे तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को चूज करें। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये ब्रांड्स इस तरह से मतलब आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना कि उस पर हंसी आती है। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसका टैगलाइन है मेक इट लार्ज। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि मतलब पर्टिकुलर अल्कोहल आप पिएंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि मतलब अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा उखाड़ना है तो आपको दारू पीनी पड़ेगी। और इस तरह की एड्स के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लिया जाता है और उनको दिखाया जाता है एक बढ़िया स्टेटस के अंदर, बढ़िया उनको मतलब ईगो पंप करने की कोशिश की जाती है ऑडियंस की कि हाँ अगर आप इस ब्रांड को यूज़ करेंगे तो आप दुनिया के सामने बहुत अच्छे दिखाई देंगे और आपका एक अलग स्टेटस होगा, आप सक्सेस ही सक्सेस पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो इसका क्या रिलेशन है? मतलब दारू पीने के बाद कोई इंसान को होश नहीं होता कि उसको क्या करना है और वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करने से। तो कितनी वाहियात चीज़ें हैं ये। और आपको पता है ये कंपनीज ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस को पागल बनाना बहुत आसान है। उनको बस कुछ भी इमोशनली कनेक्ट कर दो और वो बह जाएंगे अपने इमोशंस में और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो इसलिए आपको अलर्ट होना है, आपको सतर्क होना है, आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। काफ़ी सारे लोग जो अल्कोहल पीने के लिए रीज़न देते हैं कि भाई हम तो कभी कभी पीते हैं, पार्टीज में पीते हैं, या जब दोस्तों के साथ मिलते हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद तब हम पीते हैं, या चिल करने के लिए पीते हैं, रिलैक्स करने के लिए पीते हैं, लूजन अप होने के लिए पीते हैं। तो इसी तरह के रीजंस लोग दिया करते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। बट मैं आपको रोक तो नहीं सकता, पर आपको ज़रूर इनकरेज करूंगा इस बारे में सोचने के लिए कि एक्चुअली में वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं। और अगर आप सच में रिलैक्स होना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए कि रिलैक्स होने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अभी आज के टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है लोगों का। लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है, इधर उधर रिलेशनशिप्स में लोग बहुत सारा स्ट्रेस फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसे कारण बन जाते हैं कि लोगों को स्ट्रेस फील होता है। और उन चीज़ों से कुछ टाइम के लिए राहत पाने के लिए वो लोग अल्कोहल या ड्रग्स ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से जो आपको रिलैक्सेशन फील होता है वो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। सपोज कीजिए कि आप अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं
और आप चाहते हैं कि अभी अब मेरे को रुकना है और रिलैक्स करना है, तो अपनी गाड़ी को आप कैसे रोकेंगे? क्या आप धीरे धीरे ब्रेक लगा के स्पीड को कम करके अपनी गाड़ी को रोकेंगे, या फिर आप सडनली हैंड ब्रेक खींच देंगे गाड़ी का? ऑब्वियसली बात है, आप हैंड ब्रेक नहीं खींचेंगे, आप धीरे धीरे गाड़ी को स्लो करेंगे, आसपास देखेंगे और कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और फिर कॉन्शियसली आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएंगे और फिर गाड़ी को आराम से रोकेंगे और रिलैक्स करेंगे। लेकिन जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या कोई भी ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तो आप सडनली हैंड ब्रेक खींच रहे हैं अपने दिमाग के लिए, और आपको पता भी नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं खुद का। क्योंकि जब भी आप ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं तो आपको सडनली एकदम से नशा उसका होता है, जिसको लोग बोलते हैं कि हिट कर गई। तो वही चीज़ होती है कि आपको एकदम से आपके दिमाग पे हिट करती है और आप एकदम से स्लो डाउन होते हैं। उसकी वजह से जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है वो लगभग खत्म हो जाती है, और अगर आप ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम भी उसी तरह से इम्पेयर्ड होने लगता है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स खराब होने लगती हैं, आपका रिस्पॉन्स सिस्टम स्लो हो जाता है। आप इसको सीधा सीधा जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचेंगे तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी के ब्रेक्स भी खराब होंगे, आपकी गाड़ी के इंजन पे भी फर्क पड़ेगा, और धीरे धीरे आपकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, चलने लायक भी नहीं बचेगी। और इसी तरह से अल्कोहल और ड्रग्स का इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर। हो सकता है अब आप बोलें कि भाई क्या हमको रिलैक्स होने का कोई हक नहीं है, क्या हमको रिलैक्स नहीं होना चाहिए, हम क्या करें कि जिससे हमारा दिमाग शांत हो, मन शांत हो, हमको अच्छा फील हो, हमको दोबारा से री एनर्जाइज्ड फील हो, तो ऐसा क्या करें? तो ऐसा कौन सा नेचुरल तरीका है जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा, अवेयर रहते हुए भी आप रिलैक्सेशन का मजा ले सकते हैं? तो भाई दुनिया के अंदर सबसे इफेक्टिव चीज है मेडिटेशन। अब आप सोचोगे कि मैं हर चीज में मेडिटेशन क्यों घुसा देता हूँ? भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है। मुझे पता है कि अल्कोहल से किस तरह का रिलैक्सेशन मिलता है, किस तरह का ड्राउजीनेस होती है, और मुझे ये भी पता है कि मेडिटेशन करने से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो किस तरह का होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आपने लाइफ के अंदर मेडिटेशन से रिलैक्स होना सीख लिया ना, तो आपको ये कोई भी चीज़ जो होती है ना, सब जो भी एक्सटर्नल सब्सटेंसेज हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, ये फलाना फलाना ढिमका ढिमका, इसकी आपको ज़रूरत भी फील नहीं होगी, और आपको ये सब चीज़ें हैं ना ऐसे कचरे की तरह लगेंगी। क्योंकि मेडिटेशन से मिलने वाली जो रिलैक्सेशन की फीलिंग है वो एक ऐसी गजब की चीज़ है जिससे आप किसी चीज़ को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। और आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने आज तक कभी कोशिश ही नहीं करी है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप मेडिटेशन को ज़रूर एक बार कोशिश करके देखें। ज़्यादा नहीं, आप 2 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15 दिन आपको लगेंगे, महीना भर लगेगा, लेकिन आपको रेगुलर उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो डिफरेंस फील करेंगे ना, आपको मैं बता नहीं सकता कि वो डिफरेंस क्या है। आप खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप खुद आकर मुझे बताएंगे केशव भाई क्या बात बताई है। और बहुत से लोग हर चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस मांगते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी साइंटिफिक चीज़ बता देता हूँ। उसके लिए डिटेल में वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बाद में एक और डिटेल वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। कैनाबिनॉइड बना है कैनबिस वर्ड से, कैनबिस मतलब जो गांजा, मैरिजुआना, उन वर्ड से बना है। इसको कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल मॉलिक्यूल अटैच होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मेल खाता है टीएचसी से। टीएचसी एक मॉलिक्यूल है जो कैनबिस, मैरिजुआना के अंदर मिलता है, तो इसलिए इसको कैनाबिनॉइड रिसेप्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी बनी है मैरिजुआना और कैनबिस कंज्यूम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है ऐसे मॉलिक्यूल्स को खुद जनरेट करने की जो उन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे जाकर अटैच हो सकते हैं। तो उन रिसेप्टर्स से होता क्या है, जब भी उन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर जाकर अटैच होता है तो आपको ब्लिसफुलनेस की फीलिंग आती है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आपको हाई वाली फीलिंग आती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं और एक्साइटमेंट रहती है आपके अंदर कुछ भी नया काम करने के लिए। आपका मूड अच्छा रहता है, आपको खुशी फील होती है, आप एकदम, और हिंदी भाषा में बोले तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए वो मॉलिक्यूल जो हमारा शरीर बनाता है उसका नाम भी है आनंदमाइड। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, आनंदमाइड आप लिखकर सर्च कीजिए गूगल पे, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। और मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप उस आनंदमाइड, उस मॉलिक्यूल को अपने शरीर के अंदर खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होगा उतना ही वो आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे जाकर अटैच होगा, उतना ही ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन फील होगा, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ब्लिसफुलनेस की फीलिंग आपको आएगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये था एक साइंटिफिक एविडेंस मेडिटेशन कैसे आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इन सब रिसर्च स्टडीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से उनको चेक कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं उनके बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मोटा मोटा लब्बो लुबाब ये है कि कितना भी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ना
तो खुद को झूठ बोले, और अगर कोई आपको ऐसी सलाह दे रहा है तो उसको भी आप ये साइंटिफिक चीजें बताएं और अल्कोहल कंज्यूम करने से बचें। भाई लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं एक्साइटेड रहने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्यों बेकार में अपनी हेल्थ को दाव पे रखकर रिलैक्सेशन फील करना चाहते हैं। और वो एक्चुअली में रिलैक्सेशन होता भी नहीं है। अगर आपने अल्कोहल ड्रिंक किया है तो नेक्स्ट डे आपको पता चलता है, आपको किलो के भाव से हैंगओवर मिलता है सुबह उठ के, और आपको तब पता चलता है कि अरे यार रात को इतनी क्यों पी। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप रिलैक्सेशन के सही मीनिंग को समझें और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। मैंने गाइडेड मेडिटेशन पे बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप उसमें से कोई सी भी वीडियो चूज कीजिए, उनको यूज कीजिए और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं देखनी मत देखिए, आप कोई और वीडियोस देख लीजिए, लेकिन आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके लिए कन्वीनियंट हो स्टार्टिंग में, उतने से आप शुरू कीजिए। और किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस पे अपनी खुशी के लिए डिपेंड होने की जगह आप खुद का सहारा लीजिए और खुद की कैपेबिलिटी को यूज कीजिए और मजे कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।